फिर एक बार आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को फिर एक बार सलाम करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर लोगों के जीवन में इस विषय के द्वारा कार्य कर रहा है और लोग धीरे धीरे, भले ही लेट उनको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई हुई, परंतु धीरे धीरे उस आत्मिक संसार में स्थिर रहना सीख रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, आइए आज फिर एक बार हम अपने उस विषय को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम आज या कल में इसको खत्म करने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। और फिर हम एक नए विषय की ओर जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो आपकी गवाहियों के लिए, और परमेश्वर के लिए के सामने मैं आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को करे। हालेलुया। आइए आज इस विषय में सीखते समय हम फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है, इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता प्रभु, हमें नम्र और दीन बना ताकि नम्रता के साथ हम इन वचनों को स्वीकार कर सके। प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी इन वचनों को समझने बूझने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान से भर। राजा हमें डिस्टर्ब करने वाली हर एक आत्मा को परमेश्वर पिता यीशु के नाम से प्रभु जी हम डांटते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु हम अपने आप को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जब हम वचन सुनते हैं तो हमसे बातचीत कर। राजा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, आइए आज हम वचनों में जाएंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि हम कैसे कई बार परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है उसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं या अपने मुखों से गलत बातें कर बैठते हैं। मैंने आपको कुछ वचन भी बताए थे जो हमने देखे। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 27 वचन मैंने बताया। कुलिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 13 और 14 वचन में हमने बात की कि कैसे परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में अधिकार दिया हुआ है। और आज हम उससे आगे और गहराई में जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आज सबसे पहले आप पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन निकाल ले। प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन। और मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप जीवन की पुस्तक साथ में लेकर बैठे हैं। हालेलुया। नोट्स आप लिख रहे हैं, इसमें अभी मुझे कोई शक नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, तो उस पर से मैं विश्वास करता हूं कि आप नोट्स भी लिख रहे हैं। हालेलुया। सो प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन कहता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। हालेलुया। अब हो सकता है आप में से बहुत लोग जो इस समय मुझे सुन रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि हमारा विषय तो आत्मिक युद्ध या आत्मिक संसार है, तो फिर ब्रदर या पास्टर हमको इस विषय में क्यों बता रहे हैं? प्रभु भोज तो हमको पता है, प्रभु भोज की विधि क्या है। हालेलुया। प्रियो, मैं इस प्रभु भोज की विधि से ही आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मिक संसार में हमको क्या करना है। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि उसने हमें अपने रोटी में से खाने को कहा है और उस कटोरे में से उसके दोबारा आगमन तक आने के लिए प्रचार करने को कहा गया है। परंतु इसका जो राइट ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में सटीक लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूं जो इंग्लिश बाइबल लेकर स्टडी कर रहे हैं वो मेरे साथ पढ़ेंगे उसी वचन को। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और 26 वचन कहता है, For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द दिया गया है, प्रोक्लेम करना। हिंदी में प्रचार करने के लिए कहा है, परंतु इंग्लिश में सटीक शब्द है प्रोक्लेम, यानी घोषणा करना होता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उसके दोबारा आगमन तक उसके मृत्यु के बारे में प्रचार करने के लिए या प्रोक्लेम करने के लिए किसको कहा है? क्या अन्य जाति को कहा है? नहीं। तो क्या पासबान को प्रोक्लेम करना है हमको? नहीं। तो क्या हमारे मसीह भाई बहनों को प्रोक्लेम करना है? नहीं। तो किसको करना है? प्रियो, वचन कहता है जब आप हर संडे को, हर मंथ के पहले संडे को जब आप प्रभु भोज लेते हो, तब आप जब उसको यीशु के स्मरणार्थ लेते हो, तो आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए उस आत्मिक संसार में इस बात की घोषणा करनी है कि हे शैतान, तू सुन, मैं इस विधि में इसलिए सहभागी हुआ हूं क्योंकि इस विधि में सहभागी होने के द्वारा मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं तेरे सामने उस आत्मिक संसार में विजय को लेकर स्थिर खड़ा हूं। हालेलुया। प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की रोटी के विषय में जो कहा गया है, उसने अपने पीठ पर कोड़े खाए हैं, और वचन कहता है जब हर कोड़ा उसके पीठ पर जाता था और वापस आता था तो मांस का लोथा भी उसके साथ निकल आता था, और जो कलवरी पर उसने लहू बहाया उसी कटोरे में से उसने हमको स्मरणार्थ पीने के लिए कहा गया है। और वचन हम सब जानते हैं
कि क्रूस पे के ऊपर उसने विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। सो इस रीति में शामिल होना या इस भाग को करना, हमारे प्रभु भोज में शामिल होना, ये इस बात की घोषणा इस पृथ्वी पर करना है कि उस आत्मिक संसार में हम शैतान के सामने विश्वास के साथ विजय को लेकर स्थिर खड़े हैं। हालेलुया। इसलिए जब हम ये करते हैं तो हम लूसीफर को ये बताते हैं कि हे लूसी, चाहे तू हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी को लेकर आ, चाहे तू हमारे जीवन में कितने भी बड़े परेशानियों को, यातनाओं को, तकलीफों को लेकर आ, फिर भी मैं इस आत्मिक संसार से तेरे सामने से हिलने वाला नहीं, क्योंकि मैं उस विजय के झंडे को, यीशु मसीह के उस यहोवा निस्सी के नाम को लेकर तेरे सामने विश्वास के साथ स्थिर से खड़ा रहूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप किसी कुत्ते के सामने खड़े हो जाते हैं तो वो आपको काटता नहीं है। हालेलुया। शैतान की औकात हमारे जीवन में उतनी ही है, यह आपको याद रखना है। हालेलुया। आपको लूसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब आप एक गली के कुत्ते को, जब वो आपके ऊपर भौंकता है, आप सिर्फ ऐसा बॉडी को झटका देते हो तो वो बहुत जोर से भाग जाता है। हालेलुया। मेरे विश्वास के अनुसार, जो विश्वास मैं पवित्र शास्त्र और यीशु मसीह में करता हूं, मेरा जो विश्वास है उसके अनुसार उस कुत्ते से भी गई गुजरी हालत लूसीफर की इस समय अधलोक में है। हालेलुया। वो आपसे बहुत डरता है प्रियो, आमेन। परंतु वो क्या करता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, सिर्फ वो मियान लेकर आता है, तलवार उसमें नहीं है। वो सिर्फ आपके सामने बंदूक लेकर आता है, उसमें गोली नहीं है। उसके पास बंदूक है, हमारे पास गोली है। उसके पास मियान है तो हमारे पास तलवार है। हालेलुया। सो आपको उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है प्रियो। हालेलुया। एंड द वर्ड सेज वी आर नॉट ओनली विक्टोरियस बट वी आर मोर देन कॉन्करर। हालेलुया। हम सिर्फ विजय में चलने वाले नहीं, परंतु हम विजय के उत्सव में दौड़ने वाले लोग हैं। हम विजय से बहुत आगे निकल गए हुए लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। जितने सरल तरीके से हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं प्रियो कि मैं आपको समझा सकूं। हालेलुया। आइए इस समय हम इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा। सी गॉड स्पीक्स हियर अबाउट, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। गॉड इज टॉकिंग हियर टू अस अबाउट आर्मर ऑफ गॉड, है ना। परमेश्वर के सारे हथियारों के बारे में परमेश्वर ने हमें यहाँ सिखाया है। और प्रियो, इसमें हम देखेंगे आर्मर ऑफ गॉड का अगर दूसरा अर्थ मैं आपको आत्मिक भाषा में, आत्मिक संसार में समझाना चाहूँ, सो वी कॉल इट ड्रेस ऑफ सक्सेस, है ना, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं यश का ओढ़ना या विजय की चादर, है ना। विजय की चादर प्रभु ने हमें दी है, या यश का ओढ़ना उसने हमें दिया हुआ है। हालेलुया। इसको कहते हैं ड्रेस ऑफ सक्सेस। आर्मर ऑफ गॉड इज इक्वल टू ड्रेस ऑफ सक्सेस, आप लिख सकते हैं, है ना। परमेश्वर के हथियार, इसका अर्थ होता है यश का ओढ़ना या विजय की चादर। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 14 और 15 वचन में हिंदी में पहले आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। 3 हथियारों के बारे में परमेश्वर ने हमें यह बताया है, पर इसका अच्छा जो ट्रांसलेशन है वो सटीक ट्रांसलेशन इंग्लिश में है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। स्टैंड देयरफॉर हैविंग फास्टेंड ऑन द बेल्ट ऑफ ट्रुथ and having put on the bracelet of righteousness and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. हालेलुया। अब अगर आप ये वचन जो इंग्लिश बाइबल स्टडी कर रहे हैं, अगर आप ये 14 और 15 वचन पढ़े प्रियो, तो इसमें 3 बार एक वर्ड कॉमन आया है, वो है हैविंग। हैविंग का मतलब होता है होना, आपके पास होना चाहिए। आमेन। 3 बार है, मैं फिर पढ़ूंगा। स्टैंड देयरफॉर हैविंग फास्टेंड ऑन द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, पहला हैविंग। दूसरा हैविंग पुट ऑन द ब्रेसलेट ऑफ राइचियसनेस, दूसरी बार हैविंग आया है। और तीसरा एज शूज फॉर योर फीट, हैविंग पुट ऑन द रेडीनेस गिवन बाय द गॉस्पेल ऑफ पीस। हालेलुया। 3 बार हैविंग बोला है, इसका मतलब ये 3 चीजें आपके पास होना अनिवार्य है। हालेलुया। ये 3 चीजें उस आत्मिक संसार में जब आप ड्रेस ऑफ सक्सेस की बात करते हैं या आर्मर ऑफ गॉड की बात करते हैं, तो ये 3 चीजें कंपलसरी आपके पास होना जरूरी है। हालेलुया। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैंडेटरी है कि ये 3 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। हालेलुया। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा वचन 16 और 17, पहले हिंदी में पढ़ूंगा। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। इसको अभी हम इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे।
In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the spirit which is the word of God. हालेलुया। अगर आप अभी ये दो वचन इंग्लिश में ध्यान देकर पढ़ेंगे तो पहले बार 3 शब्द कॉमन हमने देखे थे, वो थे हैविंग, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया होना चाहिए। यहाँ पर 2 बार आया है टेक। टेक मतलब ले लेना है। हालेलुया। पहली 3 चीजें होना जरूरी है और दूसरी 3 चीजें आपको जरूरत के अनुसार ले लेना है। आमीन। मैं दूसरी भाषा में अगर आपको समझाऊं, जो हैव का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग जो होता है, दैट मीन्स हैविंग मीन्स टू बी, उसका आपके पास होना जरूरी है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो जब मैं कॉलेज में अपने टूर्स पे जाता था तो मेरे पास कुछ पैसा होता था, तो जब मैं टूर पर जाता था 3 दिन 4 दिन के लिए, तो मम्मा डैडा क्या करते थे, मुझे कहते थे तू ये पैसे लेके जा, तुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं थोड़ा लेने को हिचकिचाता, नहीं ठीक है मेरे पास है, पर वो कहते नो 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 यू हैव इट, है ना, ये रहने दे, लेट इट बी, रहने दे, आपके तेरे पास ये रहने दे, भले ही खर्चा ना हो पर कभी भी कोई भी ज़रूरत आ सकती है, तू ये ले जा, हैव इट विथ यू, है ना, कीप इट विथ यू। सो इसका अर्थ है प्रियो कि वो धन का उस परिस्थिति में मेरे पास होना अनिवार्य था। पता नहीं कब कौन सी इमरजेंसी आए, कौन सी ज़रूरत पड़ जाए। हालेलुया। इसका अर्थ होता है वो चीज़ उस परिस्थिति में मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसीलिए पहली 3 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है, ऐसा वचन कहता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था 3 things as you needed, you pick it up as you needed, है ना, वो आपको ले लेने के विषय में कहती है या पहन लेने के विषय में कहती है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप इस संसार में यहाँ पर अभी आप, अगर मैं तलवार कमर में लटका कर और हेलमेट पहनकर और ढाल लेकर निकलूँ तो लोग क्या करेंगे, मुझे पत्थर फेंक कर मारेंगे पागल समझकर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि पहली 3 चीज़ों को ज़रूरी है, दूसरी 3 चीज़ें उद्धार का टोप, परमेश्वर का वचन जो तलवार है, और विश्वास की ढाल। एज नीडेड यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द लॉर्ड, और फिर उस शैतान के सामने आपको उसको लेकर खड़े रहना है, क्योंकि ये जो दूसरी 3 चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ लड़ाई में इस्तेमाल आती है। हालेलुया। अब आप तलवार लेके खाना खाने तो जाएंगे नहीं, तलवार लेके सोएंगे नहीं। आमीन। तलवार, टोप, हेलमेट और ढाल हमको सिर्फ लड़ते वक्त काम में आती है। हालेलुया। सो प्रियो अगर मैं दूसरी भाषा में आपको समझाऊं तो आप रेडीमेड गारमेंट के शोरूम में जाते हैं, 5 टी-शर्ट उठाते हैं, उसमें से 2 पहन के देखते हैं, उसमें से एक ही खरीदते हैं, पर आपने उठाई कितनी थी, 5 उठाई थी। तो एज यू नीड इट यू यूज इट। आमीन। जैसे आपको उसकी ज़रूरत है वैसे ही आप उसका इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये दे तो दिया है, अभी आगे क्या? तो प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसको दे नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको इसको कहा ले लो। आमीन। प्रभु ने तो कलवरी से सब कुछ दे दिया है आपको। आमीन। पर ये पर्टिकुलर वचन 17 वचन आपको कहता है कि ले लो। अंतिम भाग जब आप पढ़ेंगे, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो, तो परमेश्वर ने भी आपको लेने के लिए कहा है। जैसा मैंने आपको कहा, गारमेंट की शॉप में जब हम जाते हैं, गारमेंट्स की शॉप में जब हम जाते हैं तो टी-शर्ट्स हम खुद उठाते हैं। हालेलुया। और वो जो रूम होता है, चेंजिंग रूम जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हमारे साथ सेल्समैन नहीं आता है कि सर आपकी शर्ट उतारो, मैं आपको टी-शर्ट पहना के देता हूँ। हमको खुद जाना होता है, अपनी टी-शर्ट खुद उतारनी होती है, अपने साइज़ की टी-शर्ट खुद पहननी होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये 6 चीज़ें आपको दे तो दी है और आपको कहा है अब तू ले ले अमीर। अब आपका और मेरा काम है प्रियो कि इन 6 चीज़ों को हमको प्राप्त करना है या हमको ले लेना है। हालेलुया। और हमको अपने हाथों से पहनना है। अब आप कहेंगे हम कैसे पहनेंगे? तो उसके लिए परमेश्वर ने एक बहुत अद्भुत आशीष के रूप में आपको और मुझे एक बात दी हुई है स्वर्ग से, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। सो द आंसर इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड which he has already given you. Amen. परमेश्वर ने इन चीज़ों को लेने के लिए और पहनने के लिए उसका स्वयं का अनुग्रह दे दिया है। हालेलुया। सो उस अनुग्रह के देने के द्वारा उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है प्रियो, परंतु अभी ये हमारा समय है कि हम अपने विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह में होकर उन चीज़ों को पहन ले। हालेलुया। गॉड हैज ऑलरेडी गिवन हिज ग्रेस एज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, बट now it's my turn or your turn to activate this grace through our faith. हालेलुया। अभी ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि विश्वास के द्वारा वो अनुग्रह लेकर हम उन वस्त्रों को अपने ऊपर पहन ले। हालेलुया। प्रियो, एक बात याद रखिए, जिस समय आपने यीशु मसीह में उद्धार को प्राप्त किया, उसी समय परमेश्वर ने आपको
इस संसार में और उस संसार में एक बहुत बड़ी उन्नति दे दी या प्रमोशन दे दी है या बढ़ती दे दी है। हालेलुया। जब तक हमने कल पढ़ा था, पहले हम अंधकार में थे, परंतु प्रभु ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर ज्योति में प्रवेश कराया है। हालेलुया। सो जैसे ही आप इस ज्योति में आए ना, तो परमेश्वर खुश हुआ, स्वर्ग खुश हो गया, आनंदित हो गया, वहां पर बड़ा उत्सव हुआ और आपको वहां पर प्रमोशन दिया गया। हालेलुया। और आप जानते हैं वो प्रमोशन क्या है? सारा स्वर्ग जानता है कि वो प्रमोशन क्या है, सारा अधलोक जानता है कि वो प्रमोशन क्या है, लूसी जानता है, उसकी सारी अंधकार की शक्तियां जानती है कि वो प्रमोशन क्या है। पर आप और मेरे जैसे बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि जब हम यीशु मसीह में उद्धार को पाए तो हमने किस प्रमोशन को प्राप्त किया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, वो प्रमोशन ये है कि जैसे ही आप अंधकार से ज्योति में आए तो परमेश्वर ने आपको उसका बेटा होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और प्रियो, अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो शैतान की ना तो ताकत है ना तो औकात है कि वो हमारे सामने भी खड़ा रह सके। हालेलुया। चाहे वो ये राज्य हो, चाहे वो आत्मिक राज्य हो। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर को जैसे ही हमने यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया तो उसने हमें यह अधिकार दिया कि हम उसके सामने होकर उसे बड़े अधिकार के साथ हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि इससे बढ़कर आशीष इस संसार में हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती है। हालेलुया। कि हम इस पृथ्वी पर भी है तो भी हम अधिकार से उसको हे अब्बा, हे पिता कह सकते हैं। और हम इसी समय हम जब उस आत्मिक संसार में भी है तो हम उसे अधिकार के साथ हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये एक बहुत बड़ी आशीष दी है और उस आशीष को लेकर अनुग्रह के द्वारा जो विश्वास हमारे अंदर दिया गया है, उस विश्वास को लेकर हमें उस आत्मिक संसार में शैतान के सामने स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। आपका सब कुछ ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आप स्वर्ग में पाए जाते हैं वचन के अनुसार, आपका परमेश्वर स्वर्ग में पाया जाता है वचन के अनुसार। स्वर्गदूत जो हमारे लिए आशीषों को लेकर आते हैं और हमारी विनतियों को लेकर जाते हैं, वो भी स्वर्ग में पाए जाते हैं। हमारी जो आशीषें हैं जो हम पृथ्वी पर पा रहे हैं या आनंदित हो रहे हैं इन आशीषों को पाकर, वो आशीषें भी आत्मिक आशीषों के नाई स्वर्ग में पाई जाती है। और इन आशीषों को रोकने वाला शैतान भी उसी स्वर्ग में पाया जाता है। हालेलुया। सो हमको क्या करना है? विश्वास के साथ स्थिर रहना है, इन 6 वस्त्रों को पहनना है और सिर्फ खड़े रहना है ना। हमको लड़ाई लड़नी नहीं है, तलवार सिर्फ लटका के रखना है, क्योंकि हमारे पास तो मियान भी है और तलवार भी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि शैतान सिर्फ खाली मियान को लेकर आपको डराने वाला है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का राज्य हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें निरंतर बताता है, और परमेश्वर के सेवक जो हमारे पासबान हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमें निरंतर बताते हैं कि एक वचन है पवित्र शास्त्र में, सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया। परंतु हम स्वर्ग को यहाँ ढूंढ रहे हैं प्रियो। मैंने आपको बताया है कि हमारे सारी बातें जो हम यहाँ भुगत रहे हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसकी शुरुआत उस आत्मिक संसार में होती है। हालेलुया। इसीलिए पासबान सिखाते हैं सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो ब्रदर। हमें सबसे पहले ना प्रभु के साथ समय बिताओ। हमें सबसे पहले सारे काम छोड़ो, परमेश्वर की आराधना करो, तुम्हारा बिजनेस छोड़ो, तुम्हारे सारे काम छोड़ो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना सीखो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो यीशु का वायदा है कि स्वर्ग की सारी आशीषें वो हमें इस पृथ्वी पर देता है। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा आज आपने बहुत कुछ सीखा है। हालेलुया। प्रियो, आज ये हमारा अंतिम भाग था और आज हम यहाँ पर इस पढ़ाई को समाप्त कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ आपको पूछना रहेगा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको अलग से नोट्स भी भेज दूंगा। अगर कोई चाहते हैं कि मैं ये नोट्स आपको दूं तो आप मुझे बिंदास लिख कर भेजिए, है ना, क्योंकि मैं इन्हें ये अपने लिए नहीं रखे हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे सेंट मैन दिया है और तू लोगों को सेंट मैन तुझे दे दे। हालेलुया। सो किसी भी बात में आपको अगर इस विषय में मुझसे बातें करनी है तो आप मुझे ईमेल लिखिए और आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव यू रिप्लाई फॉर दैट ईमेल। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो, इतने दिनों तक आज मेरे ख्याल से
इस 8th या 9th एपिसोड है कि हम लोग इस विषय में लगातार 7 या 8 दिन से सीख रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि आपने आत्मिक युद्ध में स्थिर रहना इन वचनों के द्वारा सीख लिया है। हालेलुया। अंत में मैं आपको कुछ बातें जल्दी से बताऊंगा और इसे ख़त्म करूंगा। अगर आपने मेरा सरमन टाइटल अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है स्पिरिचुअल वॉरफेयर द गेम ऑफ चेकमेट। हालेलुया। और आप जानते हैं चेकमेट ये फ्रेज हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हम शतरंज खेलते हैं, जब हम चेस बोर्ड खेलते हैं ना, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको शुरुआत के एपिसोड्स में इसके बताया था कि मैं अंत में इस विषय में आपसे बात करूंगा। हालेलुया। शतरंज की जो चालें होती है वो शतरंज एक बहुत उसको माइंड गेम कहा जाता है ना। ये दिमाग का खेल है, हर किसी के बस की बात नहीं है शतरंज खेलना। हालेलुया। सो यहाँ पर क्या हुआ है प्रियो? स्वर्ग और नरक की लड़ाई में एक शतरंज की चाल बिछाई हुई थी। हालेलुया। शैतान भी खेल रहा था, परमेश्वर यहोवा भी खेल रहा था। शैतान भी खेल रहा था, परमेश्वर यहोवा भी खेल रहा था। मैं आपको 2 या 3 मिनट में इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा और इसे खत्म करूंगा। सबसे पहली जो चाल चली इस शतरंज की चाल में, ये चेकमेट के गेम में, ये चेक और मेट होना का अर्थ होता है प्रियो, चेक और मेट बोलना, यानी जो चेकमेट बोल देता है वो अंतिम चाल चलता है और वो विजय को प्राप्त कर लेता है, लड़ाई को जीत लेता है। हालेलुया। सो हम यहाँ वचनों के द्वारा देखेंगे कि ये शतरंज की बिसात को परमेश्वर ने और शैतान ने कैसा खेला। हालेलुया। सबसे पहली चाल जो चली थी वो परमेश्वर यहोवा ने चली थी। और वो क्या किया था परमेश्वर ने इस पृथ्वी के उत्पत्ति के बहुत पहले स्वर्गदूतों को बनाया था ताकि वो परमेश्वर की सेवा टहल कर सके। हालेलुया। सो फर्स्ट मूव was done by the Lord God। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने पहली चाल को ये चला। आप लिख सकते हैं, बहुत सुंदर विषय है ये। मैं पास्टर टोनी को सुन रहा था और उनसे मैंने ये बातें सीखी, और जैसे प्रभु ने मुझे उसके बाद रेवलेशन दिया उन वचनों को सुनने के बाद, वो सब निचोड़ निकाल कर मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहली जो चाल चली, वो पहली चाल जो चली थी वो परमेश्वर ने चली थी। शतरंज की पहली चाल में उसने स्वर्गदूतों को बनाया था। हालेलुया। मैं आपको मेरे पास एक बोर्ड है जिसमें मैं जब ये स्टडी कर रहा था तो मैंने एक चेस बोर्ड खरीद के लाया, उसमें मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है। अगर कभी मौका हाथ लगा और आपकी मेरी मुलाकात हुई तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। वो आप देखेंगे तो आपको पूरा स्वर्ग नरक की कहानी समझ में आ जाएगी। हालेलुया। आपको पूरा बैटलफील्ड और आत्मिक युद्ध समझ में आ जाएगा। आमेन। सो आई टोल्ड यू द फर्स्ट मूव वाज डन बाय यहोवा गॉड। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा ने पहले स्वर्गदूतों को बनाया। फिर दूसरी चाल किसने खेला? एक बारी हो गई, अब दूसरी पारी आई शैतान की। शैतान ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध बंड करना बोलने से रिबेल हुआ, वो है ना, विद्रोह किया, और 1/3 स्वर्गदूतों को लेकर वहां से अलग हो गया। हालेलुया। सो दूसरी चाल किसने चली? शैतान ने चली, घमंड के द्वारा। आमीन। अच्छा, इसने चाल चली तो इसको लगा अभी सब खत्म हो गया, पर परमेश्वर तो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। फिर एक चाल परमेश्वर ने चली। परमेश्वर ने क्या किया? अपनी संगति के लिए आदम और हव्वा को बना लिया। हालेलुया। सो अगेन थर्ड मूव वाज डन बाय यहोवा गॉड, और उसने आदम और हव्वा को क्रिएट किया। फिर चौथी चाल शैतान ने क्या चली? आदम और हव्वा को बहका दिया। हालेलुया। उनको पाप में डाल दिया और पृथ्वी का अधिकार वापस अपने पास ले लिया। आमीन। और उसे लगा हो गया, अभी मैं वापस जीत गया, है ना। जो कमजोर होता है ना उसको हर मूव के बाद लगता है मैं जीत गया, ये पागल है सामने वाला, इसको अभी कुछ नहीं आने वाला, ये अभी चल ही नहीं सकता आगे की चाल। पर मेरा परमेश्वर तो परमेश्वर है जिसके शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी स्थिर है। हालेलुया। उसने 5वीं चाल चली। 5वीं चाल में उसने क्या किया? उसने आदम और हव्वा को क्षमा कर दिया और उनके नग्नता से उनको ढाप दिया। उनके लिए अंगरखा बनाया ना, उनके लिए पत्ते बनाए और उनके शरीर को ढाप दिया, उनकी नग्नता को। फिर शैतान ने सोचा अब मैं क्या करूं? तो शैतान ने क्या किया? उसके बाद केन को उकसाया, है ना। केन और हाबिल हम जानते हैं, अब मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। केन और हाबिल 2 भाई थे, हम सब जानते हैं। उसने क्या किया? शैतान ने 6ठी चाल में केन को उचका दिया, है ना, केन को उकसा दिया कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर। वैसा होने के बाद फिर परमेश्वर की चाल का समय आया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? एनोश को पृथ्वी पर लेकर आ गया। हालेलुया। और वचन कहता है प्रियो, जब एनोश इस पृथ्वी पर आया तब से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। सो ये एक बड़ा भारी मूव ये यहोवा ने कर दिया था, है ना। शैतान का दिमाग खराब हो गया होगा। मैं जब इस पर पढ़ाई कर रहा था तो मैं बहुत गहराई से सोच रहा था, शैतान ने पता नहीं अपने बाल निकाल लिए होंगे, खींच डाले होंगे, अरे यार अभी पर इसके नाम से तो अब लोग प्रार्थना भी करने लगे। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मूव गॉड हैड डन इन दोज डेज। वो एनोश को पृथ्वी पर लाया और वचन कहता है
तब से यहोवा से लोग प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। फिर शैतान ने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। फिर शैतान भी शैतान है, डिसीवर है, चालाक है। तो शैतान ने क्या किया? निम्रोद को उभार दिया। हालेलुया। निम्रोद को तैयार कर दिया कि वो क्या करे, एक अलग पलिश्ती लोगों की तैयारी करे। मैं और वचन कहता है जब शैतान ने निम्रोद को उभारा, उसी के बाद से पलिश्ती लोग अलग हुए, वहीं से पलिश्तियों की उत्पत्ति हुई। हालेलुया। सो निम्रोद को उभार कर शैतान ने फिर एक चाल चल दी। ऐसी चालें चलते रहे। निम्रोद को उभारने के बाद क्या किया शैतान? इसको लगा अभी मैंने तो इसके विद्रोह में बहुत बड़ी जाति को तैयार कर दिया, पलिश्ती को, अब यहोवा हार गया। परंतु यहोवा तो मेरा यहोवा है, यहोवा तो मेरा बाप है, यहोवा तो आपका परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को तैयार किया और उससे कहा कि मैं तो तुझे सारे राष्ट्रों का पिता बना दूंगा। हालेलुया। फिर मैं सोचता हूँ शैतान ने पता नहीं अपने बाल क्या क्या कर लिया होगा, नकोड़ दिया होगा, खुद को मार लिया होगा। अरे अरे अब्राहम कहाँ से बीच में आ गया? मैं तो सोचा कि मेरी ये अंतिम चाल है। पर शैतान ने भी उसके बाद क्या किया? फिर एक बार शैतान ने उसी अब्राहम को इजिप्ट में लेकर आया, ताकि ये सोचकर कि वो फिरौन की गुलामी में जीवन भर बंदी बना रहेगा। हालेलुया। जैसे ही शैतान अब्राहम को लेकर इजिप्ट में आया और ये सोचकर बैठ गया कि अभी ये तो यहाँ फिरौन इसको बंदी बना लेगा, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसी समय मूसा को तैयार किया और फिरौन के विरुद्ध खड़ा कर दिया कि वो अपने लोगों को गुलामी से कनान देश की ओर लेकर चला जाए। हालेलुया। सो प्रियो, ये शतरंज का खेल मेरे पास बहुत सारा लिखा हुआ है पर समय नहीं है। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड? सैटन प्लेड फाइनल मूव। शैतान ने क्या किया? फिर इधर से एक मूव हुआ, उधर से हुआ। शैतान का दिमाग खराब हो गया, वो अपने आपे से बाहर हो गया और उसने क्या किया? लास्ट मूव किया। और लास्ट मूव ये था कि उसने यीशु मसीह को कीलों से भेद दिया। हालेलुया। उस कलवरी पर कीलों से, वचन कहता है उसको कीलों से छेद दिया गया ना, उस कलवरी पर, हम सब जानते हैं। और तब वचन कहता है कि तब अधलोक में आनंद मनाया गया। हालेलुया। है ना। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, पास्टर दयानिधि का एक गीत है। अगर आप मेरे YouTube के सरमन को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा, वो मैंने ईस्टर संडे को गाया था इस साल, और बहुत सुंदर तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। जब यह आखिरी चाल जो शैतान ने चली, शैतान को लगा चेक और मेट हो गया और मैंने विजय को प्राप्त कर लिया, क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया वैसे ही अधलोक नाचने और कूदने लगा था। हालेलुया। और उनको लगा हो गया। और शैतान ने, मैं जब सोच रहा था तो ऐसा सोच रहा था कि शैतान ने बोला होगा, सी दिस इज माई लास्ट मूव, दिस इज चेक एंड मेट। और वो बड़ा खुशी से अपनी चेयर से उठ रहा होगा। तो यहोवा परमेश्वर ने उसे कहा होगा, ये बाबा बैठ, अभी टाइम है ना, तुझे ऐसा लग रहा है तू जीत गया, वेट एंड वॉच। और फिर परमेश्वर ने आखिरी चाल को चला प्रियो। और वचन कहता है तीसरे दिन अधोलोक की कुंजियों को लेकर परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जाकर विराजमान हो गया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने युद्ध को जीत लिया प्रियो। आमेन। सो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर विजय जीवन देने वाला और विजय में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। और बहुत सारी बातें थी पर इस विषय को हम यहाँ समाप्त करेंगे। और मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातें की है। अगर आप इस विषय में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी यूट्यूब पर लिखा हुआ है, आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं प्रियो। और प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा विश्वास है कि इस सब्जेक्ट के द्वारा परमेश्वर ने बहुतों के बंधनों को तोड़ दिया और आपको आज़ाद कर दिया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। राज्य सरकार के निर्देशों का, भारत सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। इस महामारी के समय में परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए ताकि आप परमेश्वर को और करीब से जान सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। हम फिर एक बार कल नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप सुरक्षित बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।